आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सन 1857 की जंग आज़ादी में बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया और जाम शहादत नोश किया। ये लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख में ता क़यामत दोहराई जाती रहेगी। इस लड़ाई ने अनगिनत नामवर लोगों को जन्म दिया, मगर एक शख्सियत ने इस पूरी जद्दोजहद में मरकजी किरदार अदा किया। ये शख्सियत हमारी जिंदा और जावेद तारीख का एक ऐसा अनमोल मोती है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आज हम जनरल बख्त खान साहब की जिंदगी पर एक वीडियो हदिया करने के लिए हाजिर हुए हैं। जनरल बख्त खान साहब का ताल्लुक हमारी तारीख के अजीम हीरो और मराठों के जानी दुश्मन नवाब नजीबुद्दौला के खानदान से था। आपकी पैदाइश बिजनौर शहर में हुई और फिर आप वहीं थोड़े अरसे के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार बनाए गए और आपने बंगाल हॉर्स आर्टिलरी में खिदमात अंजाम देते हुए पहली अफगान जंग में खूब कारनामे सरअंजाम दिए। मगर कुछ मुद्दत के बाद आपने अंग्रेजों की मुलाजमत को छोड़ दिया था। मुलाजमत को छोड़ने के बाद बख्त खान ने अपने अजदाद के वतन बरेली का रुख किया और हाफिज रहमत खान साहब के पोते खान बहादुर खान साहब को तख्त पर बिठा दिया। और इस तरह से खान बहादुर खान, जो अंग्रेजों की हुकूमत में सिविल जज थे, अब बरेली के नवाब बन चुके थे। इसी जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ शोरिश की आग भड़क उठ चुकी थी। जब नवाब खान बहादुर खान साहब ने बरेली में अलम बगावत बुलंद किया तो बख्त खान साहब ने इनकी मदद की। मौलवी ज़काउल्लाह साहब लिखते हैं कि जिन जिलों में बगावत हुई वो रोहिलखंड की बगावत के आगे बेहकीकत थी। इधर दिल्ली में भी हंगामा बरपा था। बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह की कयादत में बागियों ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जहाद का ऐलान कर दिया था, लेकिन मिर्जा मुगल, जो कि बहादुर शाह का बेटा था, बादशाह के दूसरे बेटे जवान बख्त के मुकाबले में अपनी वली अहदी को कायम करने के चक्रों में पड़ गया था। इस मौके पर जनरल बख्त खान साहब की कोशिश थी कि दिल्ली के दम तोड़ते जिस्म में एक नई जान डाल दी जाए। इसीलिए वो माह जून सन 1857 में दिल्ली को रवाना हुए। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बेशुमार मुजाहरे देखने को मिले। नाना साहब के भाई बाला साहब जनरल बख्त खान के हमरा लश्कर के साथ चले। ये लोग मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए फर्खाबाद पहुंचे। जिस इलाके से भी गुजरे वहां के राजा और जागीरदारों को अपना हमनवा बना लिया। कैसर तवारीख के मुसन्निफ ने बताया है कि बख्त खान साहब 4 पलटूनों, 6 रिसालों और एक देसी तोपखाना और 6 लाख रुपए के साथ दिल्ली में दाखिल हुए थे। कसीर तादाद फौज के अलावा 100 के करीब उलमा भी इनके साथ थे, जिन्हें जमाने में मुजाहिदीन के लकब से याद किया जाता था। जब बादशाह ने बख्त खान की आमद की खबर सुनी तो अपने ससुर नवाब अहमद अली खान, हकीम एहसनुल्लाह खान साहिब, समद यार खान और गुलाम अली खान साहिबान को इनके इस्तकबाल के लिए रवाना किया। इस वक्त करीबन 12,000 की फौज जनरल बख्त खान के झंडे तले जमा हो चुकी थी, जिनके हमरा अच्छा खासा एम्यूनेशन भी था। जब जनरल बख्त खान ने सन 1857 के जंग आज़ादी के लड़ने वाले सिपाहियों की क़यादत संभाली तो अंग्रेज फौज में हलचल मच गई। इनके कई कमांडर नाकाम हुए और कई को बदल दिया गया। जनरल बख्त खान फौजों की परेड का मुसलसल मुआयना करते, एम्यूनेशन की बाकायदा चेकिंग का सिलसिला जारी हुआ। लश्कर पर जो महसूल था, इसको माफ कर दिया गया। जनरल बख्त खान ने फतवा लिखवाया कि मुसलमानों पर जिहाद इसलिए फर्ज है कि अगर काफिरों की फतह हो गई तो वो इनके बीवी बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी दौरान दिल्ली के लश्कर की तादाद बढ़ती जा रही थी और अब एक अंदाजे के मुताबिक करीबन 70 से 80 हजार सिपाही बहादुर शाह जफर की क़यादत में लड़ने के लिए तैयार थे। अब अंग्रेजों ने इस दौरान छोटी छोटी झड़पों का आगाज कर दिया और अंग्रेजों को इन मुकाबलों में भी जबरदस्त नुकसान होना शुरू हो चुका था। मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस वक्त के मुसलमानों में जाहो मनसब का लालच और खुदगर्जी कूट कूट कर भर चुकी थी। बादशाह के दरबार में बहुत से लोगों ने जनरल बख्त खान की कारगुजारियों की वजह से इनसे हसद करना शुरू कर दिया था। इसीलिए मिर्जा इलाही बख्श और मिर्जा मुगल ने इनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी थी। मौलवी ज़काउल्लाह साहब लिखते हैं कि अब अंग्रेजों ने पंजाब के सिखों और पंजाबी मुसलमानों को जमा किया और उन्हें मुजाहिदीन से लड़ने का हुक्म दे दिया, जिसकी उन्होंने बिला चूओ चरा फर्माबरदारी अंजाम दी। और दिल्ली के शुमाल में भोजला पहाड़ी पर अंग्रेजों ने और पंजाबी फौजों ने मोर्चे लगा लिए और बाकी फौजों से दिन रात लड़ाई होती रही। इसी जमाने में एक अफसोसनाक वाकया नमदार हुआ, जिसने इस लड़ाई में फैसला कुन किरदार अदा किया। बेगम सबरुद की हवेली में मुजाहिदीन ने 700 मन बारूद जखीरा कर रखा था, जिसे किसी गद्दार ने आग लगाकर धमाके से उड़ा दिया।
अब बारूद की अदम मौजूदगी की वजह से तमाम आलात बेकार हो गए थे। दुश्मन दरवाजे पर खड़ा था और बाहर से इमदाद की कोई सूरत न थी। इस बात पर मिर्जा इलाही बख्श के मशवरे पर बहादुर शाह जफर ने किला मोहल्ला को छोड़कर हुमायूं के मकबरे में गोशा नशीन होने में आफियत समझी। इस मौके पर जनरल बख्श खान ने बादशाह को बहुत समझाया कि बादशाह इनके हमरा लखनऊ चलें और वहां से नवाब वाजिद अली के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ें, मगर बादशाह ने इनके मशवरे को कबूल न किया, क्योंकि बूढ़े बादशाह पर मिर्जा इलाही बख्श और दीगर दूसरे दरबारियों का असर बहुत ज्यादा था, जो उन्हें हर वक्त अंग्रेजों के खतरे से डराते रहते थे। इस वक्त मैगजीन खत्म हो चुका था, बादशाह किला छोड़ चुके थे, इसलिए जनरल बख्श खान अपने 5,000 सिपाहियों के हमरा लखनऊ के लिए रवाना हुए। बेगम हजरत महल, जो जंग आजादी की एक और मशहूर शख्सियत हैं, ने बख्त खान का इस्तकबाल किया और फिर थोड़े अरसे तक वो बेगम हजरत महल के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। गो के इनकी जिंदगी के बाद के हालात बहुत कम तारीख की किताबों में मिलते हैं, मगर कुछ रिवायत के मुताबिक आपने सवात के इलाके का रुख किया, क्योंकि रोहिलों के सबसे बड़े कबीले यूसुफ जई का ताल्लुक इसी जगह से बताया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जनरल बख्त खान को बुनेर में दफन किया गया था। गो के तारीखी हवालों से हमें कोई रिवायत ऐसी नहीं मिली है। जनरल बख्त खान की अगर शख्सियत के मुतालिक किसी शख्स को मजीद जानना हो तो वो ख्वाजा हसन निजामी साहब की किताब दिल्ली की जान कुनी की दास्तान को पढ़ सकता है, जिसमें उन्होंने बख्त खान की 19 सितंबर सन 1857 की रात को बादशाह के दरबार में की गई तकरीर को लिखा है। मुसलमानों के इस अजीम मुजाहिद ने बादशाह को समझाया था कि अपनी कम रसद व आलात के बावजूद फौज ने कई महीने तक तो अंग्रेजों के मुहासरे का मुकाबला किया था और इनको कई लड़ाइयों में शिकस्त दी थी। हत्या कि अंग्रेज फौज पहाड़ी पर चढ़कर शहर पर गोलाबारी कर रही थी और दिल्ली की फौज नशेब में होने के बावजूद इनका बहादुरी से मुकाबला कर रही थी। बख्त खान ने फौज का सालार मिर्जा मुगल को भी बनाए जाने पर बहादुर शाह जफर पर खुले दरबार में शदीद तनकीद की, जिसका बादशाह ने भी बुरा नहीं मनाया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर खुद एक रहमदिल और नेक दिल बादशाह थे। अलगर्ज ये कि बख्त खान ने भरपूर कोशिश की थी कि बादशाह को लेकर पहाड़ों पर चले जाए, मगर अल्लाह ताला की हिकमत के आगे कौन पर मार सकता है। अंग्रेजों की तरफ से मिर्जा इलाही बख्श इस बात पर मामूर किए गए थे कि बादशाह को बागियों के साथ ना जाने दिया जाए। अंग्रेज मुंशी रजब अली के जरिए बार बार मिर्जा इलाही बख्श को पैगाम भेज रहे थे कि अगर तुमने बादशाह को रोक लिया तो हम तुम्हें निहाल कर देंगे और बड़ी बड़ी जागीरें अता करेंगे। यही वजह हुई कि बादशाह ने मिर्जा इलाही बख्श की तकरीर सुनने के बाद हुमायूं के मकबरे में पनाह ली और इसके बाद बरसगीर पाको हिंद एक ऐसी गुलामी में मुब्तला हुआ जिस पर आज़ादी का सूरज आज तक नहीं चमक सका है। मगर हम अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसजूद होकर दुआ करते हैं कि वो बरसगीर पाको हिंद के बाशिंदों को अमन और सलामती से रहने का जीना सिखा दे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।